पिछले दिनों में ट्यूसडे का बात है, तकरीबन 5 बजे तक मेरे पास कॉल्स आने लगे। कॉल अंजलि सिस्टर का था। मैं उठाया तो वो भयंकर रो रही थी फोन में। उसने फोन में रोते हुए बोला कि पास्टर मनो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और वो कोलैप्स हो गई है करके। तो मुझे लगा शायद नॉर्मल सा कुछ होगा, तो मैंने उसे बोला आप कहां जा रहे हो? बोला एक हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो जब वो पहले हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम इसे अंदर नहीं रख सकते। दूसरे हॉस्पिटल गए, बोला ये नहीं ले सकते। फिर हॉस्पिटल ले गए, बोला नहीं ले सकते। फिर हॉस्पिटल ले गए तो अंजलि ने मुझे कॉल करके बोला कोई भी हॉस्पिटल में उसे नहीं ले रहे करके। तो मेरे को समझ आ गया कंडीशन इतना क्रिटिकल है, इसके लिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर मैं गलत नहीं, 4-5 हॉस्पिटल के बाद फाइनली उस हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया गया। सीधा डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है करके। सीधा उसे ले जाकर आईसीयू में डाल दिया गया। अंजलि ने मुझे कॉल किया और बोला कि डॉक्टर्स ने बोला है बच नहीं सकती है, बहुत इम्पॉसिबल केस है करके। मेरी वाइफ डॉक्टर है, इसके लिए मैं तुरंत अपनी वाइफ से डिस्कस किया। मेरी वाइफ भी मुझे बोली हाँ शायद कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है करके। मैं अपने घर से निकला और मैं दुआ करने के लिए मैं वहां पे पहुंचा। जब भी मैं उस हॉस्पिटल में जाता हूँ, हमारे चर्च के स्टाफ भी वहीं रहते हैं, तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस सिस्टर को कॉल कर लेता हूँ और अगर जब भी मुझे उस हॉस्पिटल में जाना है मैं उस सिस्टर को कॉल करना। तो मैं जब निकला तो परमेश्वर मुझे कहता उस सिस्टर को मत कॉल कर। वो सिस्टर वहां पे नर्स है, और भी लोग हैं जिसे हम जानते हैं। परमेश्वर ने कहा किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, तू पहुंच हॉस्पिटल में। मैं वहां हॉस्पिटल पहुंचा और मैं अंजलि को मिला। हम लोग आईसीयू में गए। जब मैं आईसीयू में गया, आईसीयू डोर लॉक्ड है, वो सिर्फ कार्ड से खुल सकता है। मैं वहां पे खड़ा हूं तो अंजलि रिक्वेस्ट कर रही थी किसी को कि हमें 2 मिनट के लिए अंदर जाने दो। एक ने मना किया, 2 ने मना किया, 3 ने मना कर दिया, सब मना कर रहे। वहां पे एक सिस्टर खड़ी थी, कोट पहन के, पैंट पहन के एक सिस्टर खड़ी थी। वो सिस्टर जल्दी से दौड़ कर आई, बोला आप पास्टर अरुल हो? मैं बोला हाँ मैं पास्टर अरुल। बोला हम लोग आपका आईसीएम चर्च का लाइव देखते हैं। बोला मैंने कहा अच्छी बात है। बोला आप यहाँ पे कैसे? मैं बोला मेरे चर्च की एक सिस्टर आईसीयू में। बोला आप यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा कहती मैं यहाँ की सिक्योरिटी हेड हूँ। बोला मैंने कहा मेरे पास कार्ड। कहते किसको कार्ड की जरूरत है? उन्होंने सीधा स्वाइप किया और उन्होंने मुझे क्या किया, सीधा अंदर लेकर गए और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो भी वहीं खड़ी हो गई बिल्कुल। तो मैं उस सिस्टर से पूछा आप बताइए क्या? बोला पास्टर मैं आपको बता रही है डेड है, ये कोमा में चली गई, ब्रेन डेड हो। तो उस टाइम पे परमेश्वर ने मुझसे बोला जो ये बोल रहे मत सुन, जैसे लाजर को जिंदा किया वैसे ही तू प्रार्थना करना शुरू कर। और तूने कहा था ना मरे हुए लोगों को जिंदा होते हुए देखना है, मैं करके दिखाता हूँ। मैं गया, मैं घुटने पे बैठा, मैंने कहा लाजर को जिंदा करने वाला मना ये तेरे को जिंदा करने के लिए इस कमरे के अंदर है, उठ के खड़ी हो जा। बोला तो फिर हम डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने हमें क्लियर बोल दिया, क्या बोला 24 से 48 आवर्स खत्म। बोला नहीं जी सकती, बोला डेड एक क्रिटिकल कंडीशन है। बोला कोई बात नहीं। मैं वहां से निकला, हम ये सोच रहे थे कौन इधर देखने के लिए अंजलि को मदद करेगा। एक और लड़का आता है, वो पंजाब अमृतसर से है, मेरे को देखता और बोलता है आप पास्टर अरुल? मैंने बोला हाँ मैं पास्टर अरुल हूँ। बोला पास्टर मैं अमृतसर से आपका लाइव देखता हूँ, मुझे नहीं पता था आप दिल्ली में यहाँ पे सेवकाई करते हो। बोला क्या हुआ? मैं बोला ये बेटी। बोला टेंशन मत लो, ये अब अपनी बहन है। बोला जब घर से निकला तो मदद के लिए नहीं था, घर से निकला कोई हाथ पकड़ने के लिए नहीं था। ओह मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। एक हॉस्पिटल ने रिजेक्ट किया, 2 हॉस्पिटल ने रिजेक्ट किया, 5 हॉस्पिटल ने रिजेक्ट किया। खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि खुदा को पता था 2 लोगों को खुदा ने कहां पे तैयार करके रखा है, उसी हॉस्पिटल में तैयार करके रखा है। मैंने पहले प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद पूछा कैसी है? अरे पास्टर वो तो उठ गई पास्टर, कब की उठ के बैठी हुई है पास्टर, वो तो ठीक है पास्टर वो तो प्रेयर करके जब आप चले गए तभी क्या है, परमेश्वर ने चेंज लाना शुरू कर दिया था। खुदा का धन्यवाद हो। अगर आपको अगली बार कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो तो मनु को बीच बीच में देख लेना। 4 दिन पहले कोई मरा था, 4 दिन बाद कोई जिंदा है। बीच बीच में आपने लाजर की कहानी सुनी थी, आप आज लाजर को जिंदा देख रहे हैं। यही खुदा का सामर्थ और ताकत है।